नमस्कार, प्रणाम। आइए आज की बात, विषय की बात। आज की बात है, आज तारीख है 23 फरवरी सन 2026 है। फाल्गुन शुक्ल षष्ठी तिथि, छठवीं तिथि है। था 9:10 तक। अभी तो सप्तमी लग गया है। भरणी नक्षत्र कब था? 4:34 तक अपराह्न PM। अभी कृतिका नक्षत्र हो गया। चंद्रमा मेष राशि में है। ब्रह्म नाम का योग है, जो है क्या था 10:29 तक। अभी अंध नाम का योग है। चलिए, आज मंगल का परिवर्तन हुआ है। कब हुआ है? 11:50 पर मंगल नाम का ग्रह धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में आ गया, यानी मंगल कुंभ राशि में आ गया, जहां पहले से सूर्य है, बुध है, शुक्र है, राहु है, ये ग्रह विद्यमान है। मंगल भी वहां गया। खैर, अब कुंभ बड़ा भारी भरकम हो गया। चलिए, कुंभ में धारण करने की क्षमता अच्छी होती है। कुंभ होते धारण करने के लिए भाई, यही घड़ा तो है, इसमें धारण करने की अद्वितीय क्षमता है, कोई लिमिटेशन नहीं। सही बात, संपूर्ण ब्रह्मांड को ये कुंभ धारण कर लेता है। आइए, अब ये जो परिवर्तन है क्या करेगा? ये जो परिवर्तन है, ये शुरू में 2-3 दिन तो मंगल कमजोर रहेगा। आज का परिवर्तन है, आज 23 तारीख है। 23, 24, 24, 25, 26, 27 तारीख से ये मंगल प्रभावशाली होगा। इन 3 दिनों बड़े उठापटक होंगे। आरोप प्रत्यारोप, घृणित आरोप, घृणित प्रत्यारोप, सब कहीं हम अच्छे हैं, तुम खराब हो, अगला कहे नहीं, सब हम अच्छे, आप थोड़े खराब। तो एक जो सामाजिक परिवेश है, खासकर जो अनुकरणीय होता है, जितने बड़े लोग होते हैं ना, वो छोटों के लिए अनुकरणीय होते हैं। उनके जो क्रियाकलाप होंगे, संभाषण होंगे, वार्ताएं होंगी, तर्कों का आदान प्रदान होगा, वो बड़ा अच्छा नहीं कहा। वो बहुत बड़ा बड़प्पन के साथ नहीं कहेंगे, छोटेपन के साथ कहेंगे। आइए, हम विषय की बात कर लेते हैं। वो तो आज की बात रही। आज का विषय हम लोगों ने चुना है विद्यार्थी, स्टूडेंट। ये विद्यार्थियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण समय है। ये परीक्षा का समय, और हमारे विद्यार्थी परीक्षारत होंगे। ये जो परीक्षार्थी का जीवन होता है, विद्यार्थी का जीवन होता है ना, वो सचमुच में हमारे जीवन का बैकग्राउंड होता है, हमारे जीवन का फाउंडेशन होता है, मूल होता है, नींव होती है हमारे जीवन की। यहीं से विद्या का प्रकाश प्राप्त होता है। हम ज्ञानमय जीवन में प्रवेश करते हैं, हम बहुत सारे पाठ पढ़ते हैं। सबसे पहले जो पाठ होता है उसे कहते हैं मानवता का पाठ, एक अच्छा बेहतर मनुष्य बनने का पाठ। जीवन की पहली शिक्षा है। सच कहा जाता है ना कि जो पहले गुरु है, कौन है? माँ। माँ जीवन की पहली शिक्षिका है, गुरु है। उसे जो कुछ प्राप्त कर लेते हैं वो अन्यत्र नहीं प्राप्त होता है। फिर हम बड़े होते हैं तो पढ़ाई विद्यालयों की होती है। पहले ये पढ़ाई होती थी गुरुकुलों में, चाहे राजा के बच्चे हों या सामान्य प्रजा के बच्चे हों, उन्हें गुरुकुल जाना पड़ता था, गुरु घर जाना पड़ता था। और सबकी शिक्षा बड़ा सामान्य होती थी, सामान्य परिवेश में होती थी। समान परिवेश में कोई फर्क नहीं होता था। एक समान वस्त्र होते थे, भोजन एक साथ होता था, नित्य क्रिया एक साथ होती थी, वहां कोई बंटवारा नहीं होता था। आज की जैसे नहीं थे। चाहे राम जी का, भगवान राम का गुरुकुल रहा हो, जो वो पढ़ने गए थे, पढ़ के आए थे, उसी प्रकार पहले ऐसी पढ़ाई। क्या कहा गया विद्यार्थियों के बारे में? विद्यार्थियों के बारे में जो नीति शास्त्र कहता है, वो कहता है ना कि काकचेष्टा बको ध्यानम, काकचेष्टा बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, गृह त्यागी अल्पाहारी, विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थियों के 5 लक्षण बताए गए हैं। वो 5 लक्षण कौन कौन से? पहला लक्षण है काक चेष्टा। काक मैंने कौवा होता है। कौवा बड़ा चेष्टावान होता है, वो अपनी चेष्टा में कभी हार वार नहीं मानता है। उसकी चेष्टा बड़ी अनवरत होती है, पुनः पुनरावृत्ति। आई बात? तो विद्यार्थी की चेष्टा कैसी होती है? बिल्कुल उस कौवे की तरह। अगर ज्योतिष के परिदृश्य में देखें तो ये चेष्टा गुण कौन सिखाता है? उसको मेष कहते हैं, मंगल कहते हैं। मंगल चेष्टा का अनुशासन बताता है कि चेष्टा से कभी भी पराजित नहीं होना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। चेष्टा पुनः 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 होनी चाहिए चेष्टा। अब लेकिन चेष्टा होनी कैसे चाहिए?
बको ध्यानम, बगुले के ध्यान की तरह। बगुला बिल्कुल ध्यान में केंद्रित होता है, वो बड़ा मौन धारण कर लगता है किसी साधना में लिप्त है, साधक बन गया है, पर उसका ध्यान, उसकी निगाह अपने शिकार पर है, और शिकार समझता नहीं, कहते तो ध्यान मग्न है, चैतन्य नहीं है, पर वो चैतन्य होता है। तो कैसा है उसका ध्यान बगुले की तरफ। ये शिक्षा कौन देता है? ये शिक्षा देता है, कौन सी राशि देती है? मिथुन राशि। मिथुन राशि कहती है कि जो अपने विषय के प्रति आसक्त हो जाता है, विषयासक्त, विद्यार्थी भी विद्या का आसक्त हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है, वो बिल्कुल अपने उस भाव में केंद्रित होता है जिस भाव से ग्रस्त होता है, जिससे जुड़ा होता है। तो बको ध्यानम, स्वान निद्रा तथयोच। स्वान की निद्रा कैसी होती भाई? बिल्कुल धनु की तरह से। धनु कैसा होता है? हाँ, तना हुआ, तरकस पर तना हुआ, बिल्कुल चैतन्य, एक क्षण भी, एक रत्ती भर बेकार समय नहीं आती, बड़ा केंद्रित अपने निशान की तरफ। जैसे मौका देखा, निशाना मार दिया। धनु जिसका अधिपति बृहस्पति होता है। तो श्वान निद्रा, क्यों सो रहा है, पर जरा सी आवाज हो गई, उठ गया, मनो योग निद्रा में था, और निद्रा की पूर्ति भी कर लेता है। निद्रा तो बड़ा आवश्यक है, और निद्रा तो स्वयं में बीमारी होती है भाई, निद्रा नहीं होनी चाहिए, निद्रा भी जरूरी है, और निद्रा में चौकन्नापन भी जरूरी है। श्वान निद्रा तथयोचा गृह त्यागी। ये तब था पहले जमाने में, जब विद्यार्थी लोग गुरुगृह पढ़ने चले जाते थे। वो लिखा ना मानस में, गुरुगृह पढ़न चले रघुराई, तो विद्यार्थी पढ़ चलते थे। अब तो बदल गया है, अब तरीका बदल गया है। अब कुछ विद्यार्थी जब वो कुछ पढ़ लेते हैं तो बाहर फला शहर में गए हैं, वहाँ तैयारी कर रहे हैं, कुछ लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ है ऐसा परिवर्तन, लेकिन उस तरह जैसे नहीं है, वो सामान्य परिवेश नहीं, गुरुकुल जैसे नहीं है। अल्पाहारी, विद्यार्थी का अल्पाहार होना चाहिए। आहार बहुत ज्यादा, क्यों? आहार में आलस्य है। हम जितने आहार वाले होते हैं, अधिक भोजन वाले होते हैं, वो बड़े आलसी होते हैं, और आलस्य विद्या का शत्रु होता है, विद्यार्थी का दुश्मन होता है। काकचस्ता बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथयोच, गृह त्यागी अल्पाहारी, विद्यार्थी पंच लक्षण। आइए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम किसी विद्यार्थी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। उसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, अनगिनत एग्जाम्पल है, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट पे देखा जाए तो जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनकी कॉपी पर किसी एग्जाम ने लिखा था, द एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर। जो परीक्षार्थी है वो परीक्षक से बेहतर है। ऐसा बड़ा रेयर होता है जहां परीक्षार्थी का ज्ञान परीक्षक से भी आगे निकल जाए। ऐसा कौन? जरूर कोई विद्या का साधक होगा, खो जाने वाला होगा। अब जो विद्या अध्ययन है, जो पढ़ाई है, वो कितने प्रकार की होती है भाई? कहाँ एक होती है ऐसा विद्या अध्ययन कि विद्यार्थी ने उसमें खो गया। जब विद्यार्थी उसमें खो गया ना, बाय द वे, तो वो ज्ञान उसके दिमाग में डिपॉजिट हो गया, वो क्रमशः बैठ गया, वो रटने वाला विद्यार्थी नहीं होता है। दूसरा, सेकेंड वाले पार्ट में, जो विद्यार्थी होता है ना, वो तन्मय होता है। उसकी तन्मयता में उसकी भूख प्यास भी गायब हो जाएगी उतनी देर के लिए। तो हमारी पढ़ाई की क्वांटिटी ज्यादा हो, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई तात्पर्य नहीं है। क्वालिटी अच्छी हो, कम समय की पढ़ाई हो, पर उसकी क्वालिटी बेहतर हो। दूसरे, निष्काम भाव हो, परिणाम की चिंता बिल्कुल दिमाग में आवे ही नहीं, वरना हमें कमजोर कर देगा। जहां परिणाम दिमाग में आ जाता ना, वहां हमारी साधना, हमारी चेष्टा, हमारा प्रिपरेशन कमजोर पड़ जाता है। ये बंधन, हमारा प्रेजेंटेशन भी प्रभावित हो जाता है। तो विद्यार्थी कैसा हो? निष्काम भाव। आम भाषा में कहते कैसा हो? बिल्कुल निश्चिंत मन हो, प्रसन्न मन हो कि जो होगा देखा जाए। न तो हम एग्जामिनर बन पाएंगे, न ऑब्जर्वर बन पाएंगे, पर हमारा काम है इस पढ़ाई में तल्लीन हो जाना। है बात नहीं? तो एक तो ये होता है। सेकेंड होता है, दूसरा होता है कि विद्या अध्ययन में
धैर्य की साधना, धैर्य धारण करना, विद्यार्थी का धैर्यवान होना, उतावला न होना, व्यग्र न होना। बहुत से विद्यार्थी सोते नहीं रात में, वो रात रात भर पढ़ाई करते रहते, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। बहुत से बड़े भयभीत होते हैं। अधैर्यता, भय सब दुश्मन है। बिंदास बनने की कोशिश करिए। जब आप बिंदास हो जाएंगे, निष्काम भाव हो जाएंगे, तो अपनी बुद्धि का आप बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। ऐसे अवस्था में दिमाग का या ज्ञान का प्रदर्शन बढ़ जाता है। आइए, और ये विद्या बड़ा आवश्यक जीवन के लिए। देखिए, ये कुंडली है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इस कुंडली का जो मंगल है ना, पंचमेश, वो बिल्कुल ये इस बारे में बिल्कुल ये मंगल बताना कि इनके पास कॉक चेष्टा थी। फिर ध्यान लगाया गया, देखा गया कि हाँ भाई, ये तो आप सही कह रहे हैं। का जो बुध नाम का ग्रह, जो मिथुनाधिपति, वो साथ में बैठ गया। करे भाई, तो बको ध्यानम दे। बुध धनुम बैठ के मिथुन को देख रहा ना, मंगल साथ बैठे, यानी बको ध्यानम। अब बात है निद्रा की। कहा शनि नाम का जो ग्रह है वो वृक राशि में, तो मित्र ग्रहित हुआ, लेकिन बूढ़ा 29-15 डिग्री का। कहा था इसका जो इनकी जो निद्रा थी वो कैसी थी? श्वान निद्रा। बहुत अधिक सोने वाले नहीं कह रहे, है बात। एक उतनी ही सोना जितना आवश्यकता के अनुकूल आवश्यकता हो। पढ़ाई में तली, और दोनों आचार्य जब बात विद्यार्थी की आती है, शिक्षा की, ज्ञान की आती है, तो बिना आचार्यों के अधूरा रह जाएगा। ये दोनों आचार्य, इंटरनल और अपेरेंटल, इंडोर के आचार्य और बाहर के आचार्य, दोनों की बड़ी आवश्यकता होती है। शिक्षा आंतरिक भी, शिक्षा बाह्य भी है। जो शिक्षा बाहरी तौर पर ग्रहण की जाती है, वो शिक्षा दिमाग में अस्थायी रूप से निवास नहीं करती। और जो आंतरिक ग्रहण हो गया, वो तो जीवन पर्यंत के लिए हो गया। वो तो कभी बोलते ही नहीं, वो तो हमेशा ग्राह्य होता ना। अतः इन दोनों के बीच में जो संबंध है, बड़ा प्रगाढ़ संबंध है। जहां शुक्र में संवेदना है, आसक्ति है, लगाव है, अटैचमेंट है, कि बड़ा प्यार हो गया, काफी से पढ़ाई से पेट ही नहीं भर रहा उनका, ये शुक्र है। कि जहां ज्ञान का गांधीर्य है, गहराई है, विराट स्वरूप, वहां बृहस्पति है। मेच्योर बियॉन्ड एज, की उम्र छोटी है पर तेज तो बढ़ गया, बड़ा तेजस्वी बालक है। वहां दोनों आचार्य द्वय, इनकी दृष्टि है, देख लीजिए ना, ये देख रहा है बृहस्पति इस खाने को, और शुक्र भी इस खाने को देख रहा है। और सूर्य नाम का ग्रह वृश्चिक में है, 12वें खाने में, ठीक मित्र गिरी है, और 100वें ऋतु का हेमंत ऋतु है, बैलेंस है सूर्य। जो चंद्रमा है वो पूर्णिमा का, लेकिन शनि के साथ बढ़ जाने से नियंत्रण में आ गया, अनियंत्रित चंद्रमा नहीं रहा। तो डिसिप्लिन होना, किसी चीज में लीन हो जाना, प्रेम कर लेना, प्रेम ही प्रोडक्टिव है, प्रेम प्रतिफल है। प्रेम कर लेना, परेशान मत होना, पकड़ने की कोशिश न करना, क्योंकि जीवन अनंत है और ज्ञान का कोई पैरामीटर नहीं होता। जिसको आप पकड़ना चाह रहे हो बहुत छोटा हो, उससे आपको बड़ा मिल जाए जीवन भाई। तो विद्यार्थी में भाव होना चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, है बात। ये गुण आ जाएंगे तो हम अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे। और माता पिता को चाहिए कि वो विद्यार्थियों में ऐसे ही भाव भरें, उन्हें एक मशीन मत बनाए। देखो IIT, वो जेई आने वाला, ये परीक्षा आने, वो परीक्षा, देखो भाई, मत मशीन बनाए उन्हें पढ़ने दीजिए, उन्हें विद्वान बनाइए, उन्हें सिर्फ मार्कशीट वाला मत बनाइए। खैर, और ये विद्वत्ता तो जीवन का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। लिखा गया ना, विद्वान प्रशस्ति लोके, जो विद्वान होता है ना उसकी प्रशंसा पूरे लोक में होती है। और विद्वान गच्छति गौरव, और विद्वान को ही गौरव प्राप्त होता है। और फिर क्या लिखा गया? विद्या लभते सर्वम, विद्वान सर्वकुल, विद्या से सब कुछ प्राप्त होता है। इस आते विद्वान की पूजा सर्वत्र ही होती है। लिखा भी ना, निरपत्वं च विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्य कदाचन,
स्वदेशी पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजे। हो सकता है विद्या को धारण करने वाला या मार्कशीट वाला व्यक्ति पढ़ के मूर्ख हो जाए, जो बुद्धिमान होगा, प्रतिभावान होगा, जो प्रतिभा वाक्य पर लेके पैदा हुआ होगा, मार्कशीट कम हो सकती है पर मूर्ख नहीं हो सकता है। सच का विद्वान बन जाइए, गुणग्राही बन जाइए, मैकेनिकल मत बनिए। मैकेनिकल बुद्धि की सीमा लिमिटेशन होती है। ये भाव हमारे अंदर होनी चाहिए। तभी तो लिखा गया ना, क्या लिखा गया है? विद्या मित्रम प्रवासेषु। जब हम बाहर जाते हैं प्रवास में तो हम विद्या मित्र होता है। हमारी वाणी, भाषा, अभिव्यक्ति, भाव भंगिमा, हमारा व्यक्तित्व, हमारा तेजस ओजस बड़ा अच्छा मित्र होता है। और भार्या मित्रम गृहेषु च। घर में कौन मित्र होता है? कहा भार्या, पत्नी या पत्नी का पति, ये घर के मित्र हैं। इनमें मित्रों भाव होने चाहिए, एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए। फिर क्या लिखते हैं? फिर लिखते हैं व्याधि औषधम मित्रम, व्याधितस्य औषधम मित्रम। और व्याधि का मित्र कौन है? औषधि, दवा, इलाज से रोग ठीक होता है। और धर्मो मित्र मृतस्य, जो धर्म रूपी मित्र है, धर्म का जो मित्र है, ये जो मृत्यु शब्द है उसका मित्र है। इससे धर्म का ज्ञान होने पर, धर्म का बोध होने पर मृत्यु का भय नहीं होता। हम मृत्यु के भय से मुक्त होते हैं। और इस धरा का, इस पृथ्वी का सबसे बड़ा जो भय होता है ना, वो मृत्यु का भय होता है। खोने का भय, छीनने का भय, बड़ा खराब भय होता है। हम इस भय से मुक्त होते हैं, भयहीन हो जाए। भयहीनता मानवता का सर्वोच्च गुण है। क्या क्या गुण है? पहला करुणा, संवेदना, निष्कामता, लोभ रहिता। जो लालची है, लालच से हमारे बहुत बड़े सारे गुण नष्ट होते हैं। विद्वान लालची हो जाए ना तो उसकी विद्वत्ता नष्ट हो जाती है। हमारे अंदर की पवित्रता को लोभ नष्ट करता है। लोभ किसी चीज का हो, लोभ सब धन से नहीं बनता है। कोई बड़ा रूप का लोभी हो जाए कि सुंदर को देख लिया, सुंदर स्त्री देख लिया, उसके पीछे आतुर हो गया। किसी सुंदर मकान देख लिया, बड़ा उसके पीछे आतुर हो गया। बड़ा सुंदर खाद्य पदार्थ देख लिया, अक्सर बड़ी अच्छी महका रही थी, पागल हो गया। क्या रुको जाइए भाई, पहले खा ले, ग्रहण कर लिया। लोभ बड़ा हानिकर होता है। लोभ पर नियंत्रण हो हमारा बहुत आवश्यक है। खैर, ये बात रही आज विद्यार्थियों के बारे में। अगले एपिसोड में और बातें करेंगे। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। नमस्कार, प्रणाम।